चलो हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपना चैप्टर 6। इसका क्या पार्ट 1, ठीक है। चैप्टर 6 हमारा, ठीक है। क्या है? जो कि है कंजक्शन। सबसे पहले ये जानते हैं कि कंजक्शन होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज टू जॉइन वर्ड्स टू फ्रेजेस और क्लॉज, ठीक है। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो चलो अब आया। कंजक्शन वो शब्द है बेटा जो क्या दो वर्ड, दो फ्रेज और दो क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। अब आया समझ में? अच्छे से आया होगा। फ्रेज और क्लॉज में बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। आगे इनके कुछ एग्जांपल देखो। एंड और बट, बिकॉज, बिफोर, सिंस और टिल, ठीक है। ये क्या है? हमारे कंजक्शंस। क्या है हमारे कंजक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही इज ऑनेस्ट एंड शी इज इंटेलिजेंट। कुछ आया? देखो, ही इज ऑनेस्ट एंड शी इज इंटेलिजेंट, दो हमारे सेंटेंस हैं, फ्रेजेस हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। और क्या? विच इज यूज टू जॉइन। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो एंड हमारा क्या हो गया यहाँ पे? कंजक्शन। क्या हो गया? कंजक्शन। ओके, आया समझ में अच्छे से? ठीक है। कभी कभी क्या करता है ये सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज को ही नहीं जोड़ता है, कभी कभी वर्ड्स को भी जोड़ता है, ठीक है। आया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं क्या? काइंड्स ऑफ कंजक्शन, ठीक है। कितने काइंड होते हैं बेटा? पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग, तीसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। अच्छे से आएगा, तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। काम कुछ नहीं है, बस आराम से पढ़ेंगे। उनके रूल्स बहुत बढ़िया होते हैं। काइंड्स में कुछ नहीं है, सबसे मेन होते हैं रूल्स, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो पहला पढ़ते हैं कोरिलेटिव, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। इसका क्या काम होता है? ये हमेशा सेम टू सेम वाले को जोड़ता है। नाउन को हमेशा नाउन से जोड़ेगा, ये नहीं कि नाउन को उठा के वो क्लॉज से जोड़ देते हैं। नाउन को नाउन से ही जोड़ेगा और वर्ब को वर्ब से ही जोड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो पहले इसके नाउन को हमेशा नाउन से जोड़ेगा, ये नहीं नाउन की जगह कुछ और ले आओ, ठीक है। प्रोनाउन ले आओ, वर्ब ले आओ, ऐसा नहीं। नाउन को किससे जोड़ेगा? केवल केवल नाउन से। और वर्ब को किससे जोड़ेगा? नाउन से, ठीक है। सेम सेम जैसे कि चलो एग्जांपल देखते हैं पहले कि एंड और बट, येट, सो, फॉर, ठीक है। ये किसके एग्जांपल है? हमारे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। एग्जांपल समझते हैं। वर्ब ही, रेन, स्लो और फास्ट, ठीक है। अब देखो क्या वेस्ट धीमे और तेज हो, ठीक है। तो स्लो है यहाँ पे, क्या है हमारे वर्ब, और क्या है फास्ट, क्या हमारी। अब देखो वर्ब टू वर्ब, देखो सेम टू सेम जुड़ रहे हैं ना, इधर भी वर्ब और इधर भी वर्ब, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और तो ये और हमारा कौन सा होगा? कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आया समझ में? अच्छे से आया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हमारा। गिव मी अ कप ऑफ टी और अ कॉफी, ठीक है। और अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। देखो कप ऑफ टी, ये क्या है हमारे? ठीक है, इधर आ जाओ। ये भी हमारा क्या है? ये किसमें पढ़ाया था मैंने? बता सकते हो कप ऑफ टी किसमें पढ़ाया था? ये पढ़ाया था मैंने नाउन में। कौन से वाले में? वजह से केस वाले में, याद है? पढ़ाया था, याद अगर पढ़ा हुआ तो रिवीजन किया हुआ तो याद हुआ। किसमें? इसमें एपिस्ट्रोफ है, इसमें पढ़ाया था। लिविंग बीइंग के साथ तो उसका यूज हो जाता है एपिस्ट्रोफ का, नॉन लिविंग के साथ इसका यूज करते हैं ऑफ का। अब आया समझ में? आया? याद आया? वही, ठीक है। कप ऑफ टी क्या है? ये भी हमारा नाउन है, ये भी। दोनों नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और यहाँ पे क्या हो गया हमारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आया अच्छे से समझ में? अच्छे से आया, वो बहुत ईजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेकंड वाला, कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, इजी है ये भी। ठीक है, इसका प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को अन्य क्लॉज से जोड़ने के लिए करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों का क्या होगा कि ये होता क्या है, पहली बार सुना है? होता क्या है, चलो ये देखते हैं। देखो, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो क्या, जो एक जो सेंटेंस है वो किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। एक जो सेंटेंस है वो किसी दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है। ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट क्लॉज जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होता है। आया समझ में, नहीं आया तो एग्जांपल से समझते हैं। स्ट्राइक द रोड व्हाइल इट इज हॉट, समझ रहे हो, रॉड को कब मारना है, जब वो क्या हो, गर्म हो, समझ रहे हो, जब वो गर्म हो तभी मारना है। डिपेंड कर रहा है ना, तो ऐसे ही करेगा। ठीक है, डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, आया अच्छे से समझ में। इसका एग्जाम्पल भी यही है, इसको इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वाइल। तो वाइल हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, सॉरी कंजक्शन, क्लॉज तो है ही, और ये वाइल क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आया समझ में अच्छे से, बहुत इजी था। ठीक है, कोई डाउट हो तो बेटा ठीक है बताइए, कहाँ पूछना है, कमेंट सेक्शन। ठीक है, अच्छे से आया। थर्ड वाला हम पढ़ते हैं क्या, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव, देखो को मतलब क्या होता है, एक जैसा, रिलेटिव एक जैसा रिश्ता बना, मतलब क्या, कहीं जोड़ा मिले, क्या मिले, पेयर। ठीक है, इनका प्रयोग हमेशा किसमें होता है, पेयर में। ठीक है, देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ हमेशा हमेशा किसका यूज होगा, बट ऑल्सो का। ये नहीं नॉट ओनली अकेला आ जाए, अकेला नहीं आएगा, इसके साथ हर सेंटेंस में, हर कंडीशन में नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, बट ऑल्सो। ऐसे थो के साथ क्या आएगा हमारा, येट। ऐसे आइदर के साथ और नाइदर के साथ मोर। ये तो पढ़ाई होगा बचपन से पढ़ो। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। ही नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट ऑल्सो अप्रिशिएट द प्रपोजल। ठीक है, देखो नॉट ओनली आया, उसने क्या, उसको केवल केवल क्या स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसको बढ़ावा और दिया, समझ रहे हो। ठीक है, नॉट नॉट ओनली यहाँ पे था ना, नॉट ओनली के साथ हमेशा, ये नहीं कि बट ऑल्सो का यूज ना हो, हमेशा नॉट ओनली के साथ किसका यूज होगा, बट ऑल्सो। ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, हमेशा साथ में ही रहेंगे। ठीक है, सातों जन्मों तक। ठीक है, ये सारे जो है क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, इसकी शादी इसके साथ हो गई है, इसकी इसके साथ हो गई है, और इसकी इसके साथ। ठीक है, तो ये सातों जन्म कैसे रहेंगे, साथ रहेंगे। ठीक है, आया अच्छे से समझ में। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछना। ठीक है, रिप्लाई जरूर मिलेगा। कॉन्टैक्ट इन्फो सब है ही ऑफलाइन बैच के लिए। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम क्या, पार्ट 2 इसका स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके इम्पोर्टेंट रूल्स। कल की क्लास मिस मत करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है इसके रूल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन भी फंसते हैं। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही।